अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ हूँ। नाज़रीन इकराम, सैलाब ज़दगान के लिए मुख्तस किया हुआ 60 करोड़ रुपया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फैसलाबाद से निकलता है और एक बैंक की ब्रांच तक जब पहुँचता है तो 50 लाख रुपया गायब होता है। पुलिस हरकत में आती है और कल्प्रिट को 50 लाख रुपए समेत गिरफ्तार कर लेती है। कौन था कल्प्रिट, किसने पैसा चोरी किया और किस टेक्निक से किया, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। नाज़रीन, जुर्म और जराइम बहुत सी सूरतों में सामने आते हैं और टीम मुजरिम कौन हमेशा आपके लिए ऐसे केसेस लाती है जो एक से बढ़कर एक मुनफरिद होते हैं। जहां पे क्रिमिनल्स ने अपने आप को मॉडिफाई किया, वहीं पे कानून नाफिज करने वाले इदारे और हमारी पुलिस ने भी शातिर से शातिर मुल्जिमान को धर दबोचा। फैसलाबाद में थाना सिविल लाइंस की हदूद में चौकी लारी अड्डा के पास एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक जमाशुदा बड़ी रकम जो कि एक बैंक की मलकियत थी और सैलाब ज़दगान के लिए वो इमदाद जानी थी, उसमें 50 लाख रुपए का घपला होता है। ये घपला रिपोर्ट कैसे हुआ, इस पे पुलिस ने रिस्पॉन्ड क्या किया और इसमें कल्प्रिट कौन निकला, ये जानने के लिए टीम मुजरिम कौन थाना सिविल लाइन में मौजूद है। चौकी इंचार्ज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिलाल भाई, क्या वाक़या है ये, रिपोर्ट कैसे हुआ, क्या कोई 15 की कॉल थी, पुलिस ने खुद से टेकअप किया या कोई इसका मुद्दई था, फिर कैसे कैसे आपने इसकी प्रोसीडिंग्स कैसे की और फाइनली कल्प्रिट तक आप कैसे पहुँचे और कौन निकला? जी, बैंक ऑफ पंजाब का मैनेजर वो हमारे पास कंप्लेन लेके आता है एसएचओ साहब के पास कि सारे हमारे सलाम मुतासरीन के पैसे थे 60 करोड़ रुपया। उसमें से हमने डिलीवर करना था मुख्तलिफ ब्रांचेस को, जितने भी सलाब एरिया की बेल्ट है ना, जो चनाब के दराय चनाब के वाली साइड पे और दराय रावी वाली साइड पे, उनको डिवाइड करने थे पैसे। और जो हमारा कैशियर है वो पैसे लेके गया है, जिसमें से 50 लाख रुपया जो है वो कम हो गया। हमारे एसएचओ साहब जो है वो फौरी तौर पर अब एसपी साहब और सीपीओ साहब के नोटिस मिलाते हैं। नोटिस मिलाने के बाद वहाँ से हमें डायरेक्शंस जारी होती हैं, हम फौरी तौर पे एफआईआर देते हैं, एफआईआर दे के हम इन्वेस्टिगेट स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम करते हैं कि सबसे पहले हम जो उनके जो गार्ड से जो मूव कर रहे थे कैश, उनको लेते हैं ऑन बोर्ड, उनसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। फिर उसके बाद हम कैशियर जो है ना, इसको हम अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये हमें इन जो चीज़ें हमें बैंक की तरफ से मिली थी या हमारे वो गार्ड्स की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, उनके मुताबिक कैशियर हमारे जो है ना दायरे में डाउट था उसके बारे में। में सबसे प्रोमिनेंट जो है वो कैशियर था। अच्छा, जो बैंक मैनेजर जो कंप्लेन लेके आपके पास आया, क्या उसे भी डाउट था या वो उस वक्त तक आप और मैनेजर ब्लाइंड थे, सिर्फ ये था कि एक नुकसान हुआ है 50 लाख का और हमने ये देखना है कि वो कौन ले उड़ा? किस तरीके से हो सकता है कि वो सर्बमोहर जिसको कहते हैं कि एक सील्ड कैश है और कैश में से 50 लाख पूरा बंडल जो है वो एक कम हो गया है? क्या उस वक्त ब्लाइंड स्पॉट पे थे? इस सारी इन्वेस्टिगेशन में जो आपके सोर्सेज थे, टेक्निकल सोर्सेज थे, उनको यूज़ किया या फिर स्टार्ट में ही शक था कि ये बंदा हो सकता है, इसको पकड़ना? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। असल में ना जो बैंक मैनेजर था वो बिल्कुल ब्लाइंड था इस मामले में। तो उसके पास सस्पेक्ट पर्सन जो थे वो 5 से 6 थे। एक तो 2-3 गार्ड थे और दूसरा ये जो कैशियर था इसके भी जूनियर 2 साथ थे और डाउट था वो जूनियर्स के ऊपर भी और इसके ऊपर, यानी कि टोटल 6 बंदों के ऊपर उसको डाउट था। हमने इन्वेस्टिगेशन के दौरान 6 में से एक बंदा निकाल के वो बाहर निकाला जिसने ये सारा काम, जिसने सारा फ्रॉड 50 लाख रुपया खुद बुद किया था, वो हमने नॉमिनेट कर दिया। सबसे बड़ा चैलेंज ऐसी इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है? गुनाहगार को पकड़ना या ये एहतियात करना कि कोई बेगुनाह जो है वो ना रगड़ा खा जाए? इसमें सबसे जो ज़्यादा हमें जो डायरेक्शंस मिलती है ना अफसरान की तरफ से, सीपीओ साहब की तरफ से, कि हमने कोशिश करनी है कि किसी बेगुनाह के ऊपर हम कोई ऐसा एलिगेशन ना लगा दें जिसके लिए उसका फ्यूचर ख़राब हो या उसका प्रेजेंट ख़राब हो जाए। मुश्किल हो जाता है उसका सोसाइटी में मूव करना, सर्वाइव करना। अच्छा, ये बताइएगा कि कैसे प्रोसीडिंग्स आपने कैसे की? कैसे 6 लोग थे या 7 लोग थे, 1 बाय 1 उनको क्लियर किया आपने, जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, और ये कैसे फैसलाबाद से कहीं दूसरे शहर मूव कर रहे थे? पता कैसे चला बैंक वालों को कि ये वाली, क्योंकि एक अमाउंट है 60 करोड़ आया, मुख्तलिफ बैंक्स में जाना था, आखिरी या कंसर्निंग बैंक वालों ने कहा कि आपका कैश कम है या क्या, ये क्या मामला बना? देखिए, जब बैंक वालों ने बताया ना कि हमारा मैनेजर था, वो रीजनल मैनेजर साहब भी साथ आए थे उसके, उन्होंने कहा जी हमारा कैश कम है और आगे ज़ाहिर शिपमेंट भेजनी है हमने, तो हमने 5.5 करोड़ रुपया भेज दिया है। ये शोरकोट सिटी पे जाना था 6 करोड़ रुपया,
उन्होंने कहा 50 लाख रुपये अभी कम है, वो हमने भेजना है, तो वहाँ से हमें क्लियरेंस मिलनी। तो फिर जब हमने इसको 6 बंदों में से अलग अलग इन्वेस्टिगेट करके हमने बड़ा खुफिया तरीके से इन्वेस्टिगेशन की, ताकि अगर एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो दूसरे 5 को किसी को भी पता ना चले। हर एक से अलग अलग की है, और बाकी एंड तक हमें ये कामयाब रहे हैं हम इसमें कि वो एक की इन्वेस्टिगेशन की है तो दूसरे को उसकी बिल्कुल खबर नहीं हुई। क्या तरीका है वारदात इसने क्या रखा था, किस तरीके से चुराए, कहाँ पे रखे, इसने बताया कुछ इन्वेस्टिगेशन? जी बिल्कुल, इसने असल जब केस वसूल किया था ना, तो उसमें बंडल बनने थे इनके 1 करोड़ का एक बंडल, 60 करोड़ रुपया वसूल किया था, स्टेट बैंक से वसूल कर लिया था उधर से इन्होंने, और आगे बंडल भी बन गए थे। इसने एक बंडल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, यानी 61 बंडल बना लिए, क्योंकि कैशियर था, जितने भी बंडल खाली जाते हैं वो भी इसी के पास होते हैं और सील्स भी इसी के नेम की लगती हैं। इसने एक जब डबल बंडल बना लिया तो उसको इसने उधर जाके बैंक में ना ये ऑफिशियल कपड़े उतार देते हैं, दूसरे वो पहनने के लिए मिलते हैं कपड़े सादा से, तो वो इसने वो शापर में डाले थे कि जब मैं वो बहाना बने गया कि ये बंडल जो है वो कपड़ों वाला है, शापर है, क्योंकि छोटे 50 लाख 5-5 हज़ार के नोट थे, 10 कापियाँ बनी थी, छोटा जब वो शापर बन गया इनका। ये जब वो बैंक के जो अंदरून हाल है उनसे बाहर निकला है, जहाँ से वो सिक्योरिटी मीयर्स उनके ज़्यादा हैं, उससे जब बाहर निकला तो वहाँ आके इसने वो जो गार्ड्स थे और जो हमारा अमला था इसकी, उसको आगे मूव कर दिया गाड़ी, खुद ये पीछे रह गए। खुद ये पीछे रह गए, और ये इसने वाशरूम का बहाना लगा कि मैं वाशरूम से होकर आता हूँ, जो इजाफी बंडल था वो इस साथ ले गया। बॉडी के साथ चिपकाया होगा, इसने क्या किया होगा उस वक्त वहाँ से निकलने की? इसने तो कहा कि मैंने अंदर को बनियान में डाल लिए थे कुछ, इसने जो नीचे निक्कर पहनी होती है उसमें इस्तेमाल किया इसने। उधर असल में गलती ये थोड़ी सी कर गया कि उधर जब वाशरूम इसने इस्तेमाल करके बाहर निकला तो जो खाली बंडल था उसको उधर ही फेंक दिया। मुजरिम जितना मर्जी खुद को चालाक समझे, कहीं ना कहीं छोटी सी वो गलती करता है, और उसी को लीड मानते हुए जब कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आते हैं तो फिर उसकी वही एक छोटी सी लीड उसकी ज़िंदगी भर का पछतावा ज़रूर बन जाती है। बहुत प्लान किया होगा इसको बिलाल भाई, उसने पता नहीं कितने अरसे से सोच रहा होगा कि ये इस तरह होगा तो मैं इस तरह करूँगा, और आप लोगों ने उसकी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। ये 50 लाख रुपया अगर ये ज़्यादा अमाउंट भी खुर्द-बुर्द करनी चाहता तो क्या पॉसिबल था कि ये एंड तक रहता, या कहीं ना कहीं किसी ना किसी फेज़ पे ये पकड़ा ही जाना था? देखें, जुर्म जो है ना वो कहते हैं ना कि कोई ना कोई अपना निशान छोड़ जाता है। ये पैसे ज़्यादा होते या कम होते, जब इन्वेस्टिगेशन में आती है चीज़ें, तो फिर जब कोई बंदा जिस पे साबित हो जाती है उसको फिर जितना भी ओवर रिकवरी तो होनी होती है। दूसरा, बैंक ऑफ पंजाब के पैसे थे, गवर्नमेंट के पैसे थे। तीसरा, सबसे ज़्यादा जो हमारे CPO साहब ने भी नोटिस लिया इस चीज़ का, और SP साहब ने बार बार हमारे साथ रब्ते में रहे और डायरेक्शंस देते रहे। हमें कुछ टेक्निकल चीज़ें भी चाहिए होती थी, विद इन अ टाइम में हमें मिल रही थी, आम रूटीन से हट के। SHO साहब तो ज़ाहिर है वो तो मेरे साथ वर्क आ रहे थे ना, तो उसमें हम इसके थोड़े पैसे हों या ज़्यादा रिकवर तो हमने इनसे करने थे। इसके सबसे ज़्यादा इसकी चालाकी जो थी कि इसने विद इन 24 आवर टोटल के टोटल पैसे डिवाइड कर दिए थे, मुख्तलिफ जगहों पे कर दी। तो जगहों पे इसने डिवाइड कर दिया। अपने पास इसने जस्ट 6 लाख रुपया रखा था, वो इसने डिवाइड कर दिए थे। कुछ अपने कज़न के पास कुछ इसने लेने देने थे, जहाँ पे उधार चुकता करना था वो चुकता कर दिया, यानी कि 24 आवर में इसने उस सारे का सारा जो है ना डिवाइड कर दिया था। आपने जब इसको हाथ डाला, जब इसको अरेस्ट किया, तो उस वक्त इसका क्या कॉन्फिडेंस लेवल था कि मेरी प्लानिंग इतनी परफेक्ट है, मैं कभी नहीं फंसूंगा? क्या था इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या वाकई मुल्जिमान मुजरिमों वाली थी, या उस वक्त कॉन्फिडेंट था कि नहीं पुलिस मुझे नहीं पकड़ सकी? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स वो तो अपने बैंक का मैनेजर कैशियर था पंजाब बैंक का, और सरकारी मुलाजिम हो तो फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी होता है। तो वो उसके जब हमने पकड़ा था उसको, तो वो बिल्कुल सूटेड बूटेड बड़ा फ्रेश था, क्योंकि बैंक के मुलाजिम आपको पता है थोड़े होते हैं इस तरह अपडेटेड होते हैं। तो वो बिल्कुल ये कैसे मुमकिन है, मैं कैशियर हूँ, मेरी ज़मीन सारा कैश है, तो मैं कैसे ये चोरी कर सकता हूँ या मैं खुर्द-बुर्द कर सकता हूँ? मैंने इसका हिसाब देना था। ये सारा गार्ड्स के ऊपर, ये पूरे का पूरा मलबा गार्ड्स के ऊपर फेंक रहा था। लेकिन जब फिर हमने इन्वेस्टिगेट किया, जब उस बोरे के बारे में पूछा कि जो आप बंडल लेके गए थे वाशरूम में, उसको फेंक के क्यों आए? आप तो एक एक चीज़ कलेक्ट करते हो, आप तो ज़ाया होने वाली चीज़ें भी कलेक्ट करते हो, क्योंकि आपने वापस जाके देनी होती हैं। तो उसको उधर फेंकने का मकसद क्या है और उसको वाशरूम में ले जाने का मकसद क्या था? जब ये सारी खुली, उसको ये था कि वाशरूम में शायद कोई सहूलत नहीं होगी, पता नहीं चलेगा, वो डस्टबिन में फेंक दिया तो सब कुछ ज़ाया हो गया। लेकिन वो हमें सब कुछ मिल गया था। तो फिर जब मिला तो फिर उसने कहा जी ठीक है, मेरे से गलती हो गई है, अब मैं आपको इसकी रिकवरी करवा के देता हूँ। फिर इसने जो पैसे थे, ज़्यादा पैसे इसने अपने कज़न्स को दिए थे, समुंदरी रोड पे उनका गांव है, तो उनको ने दिए थे। हमने उनको रेड किया, उनके ऊपर गए हैं, उनको पूछा है कि आप देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर ज़ाहिर आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा जी इसने तो हमारे जो पैसे थे ये हमने इसको उधार दिए हुए थे, कुछ पैसों का लेन देन था हमारा, कुछ इसने भैंसें खरीदी हुई थी हमसे। क्या सज़ा क्या हो सकती है इसको, जो मैक्सिमम पेनल्टी होती है, कौन सी दफ़ात इस पर लगाई गई हैं
कितना सॉलिड और कंक्रीट केस है कि इसको वाकई सज़ा मिले और ऐसी सज़ा मिले कि दूसरों लोगों को इबरत हो? जी भी इसमें 408 सेक्शन है हमारा पीपीसी का, वो उस के तहत इसके ऊपर एफआईआर हुई है। वो होती है सरकारी मुलाजिम अगर अपने अदारे में कोई खुर्दबुर चीज़ें करता है तो उसके ऊपर लगती है। और अपना हमने इसको 7 ईयर पनिशमेंट है इसकी, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी, हमने पूरी तैयारी से अपना चलान भी सबमिट करवाएंगे। नाज़रीन इकराम, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद बिलाल, चौकी इंचार्ज लारी अड्डा फैसलाबाद और थाना सिविल लाइन हमारे साथ मौजूद थे। इस केस की जो लीडिंग टीम है उसमें रहे, इन्वेस्टिगेट करते रहे और आखिर मुल्ज़िमान तक पहुँचे। नाज़रीन इकराम, मैसेज लाउड एंड क्लियर है पंजाब पुलिस की तरफ से, फैसलाबाद पुलिस की तरफ से। क्रिमिनल्स के लिए वाज़े मैसेज है कि आप क्राइम करते हुए हज़ार दफ़ा सोचें, क्योंकि फैसलाबाद पुलिस ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हुए जराइम पेशा अफराद को गिरफ्त में लेने के लिए हर वक्त तैयार है। नाजरीन, टीम मुजरिम कौन मौजूद है एसपी लायलपुर टाउन आबिद हुसैन जफर साहब के साथ, और बात करते हैं उस शातिर मुलजिम की जिसने भरोसे का कत्ल किया, जिसने एतमाद का कत्ल किया। सैलाब जदगान के लिए 60 करोड़ की रकम जो मुख्तस की गई थी, जो बैंक ने लेकर मुतलका ब्रांचेस को देनी थी, ये कैशियर 50 लाख उसमें से ले उड़ा। कैसे पुलिस के रडार पे आया, कैसे अरेस्ट किया, आबिद हुसैन जफर साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, ये अपनी नौयत का एक मुनफरिद केस है। हमने पहले कैश वैन्स जो हैं वो लुटती हुई देखी, उसमें भी कहीं ना कहीं बैंक का स्टाफ जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट निकलती थी। ये चोरी का केस है और बड़ी टेक्निकली उसने छोटे बंडल्स के 2 बंडल बना के अपनी तरतीब पूरी बनाई, लेकिन एक बंडल उसमें से गायब कर लिया। कैसे पुलिस के रडार पे कैसे आया और फिर एग्जीक्यूट आप लोगों ने इसको कैसे किया? जी बिल्कुल, जैसे कि आपके इल्म में है, ये एक 1865 नंबर मुकदमा है। जवाद असलम साहब हैं जो इनके मुतलका बैंक ऑफ पंजाब के ऑफिसर हैं, उन्होंने हमें ये केस रिपोर्ट किया कि इस तरह जो है वो स्टेट बैंक से 10-10-25 को जो है 60 करोड़ रुपए की अमाउंट जो है वो निकलवाई गई बैंक के लिए, और बैंक में पहुंचते उस दौरान जो है 50 लाख रुपए की अमाउंट जो है उसका जो है वो इसमें खुर्द-बुर करना जो है वो सामने आया। तो इस केस को हमने रिपोर्ट करते हुए ख़ुसूसी तौर पर एसएचओ सिविल लाइन की ज़ेर सरबराही अपनी सुपरिटेंडेंट मैंने टीम तश्कील दी, चूँकि ज़ाहिर है एक ये आप ख़ास तौर पर अलार्मिंग बात थी कि ये जो पैसे हैं ये सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से रिसीव हुए थे। तो इस माली बेज़ाब्तगी को क्लियर करने के लिए एसएचओ सिविल लाइन और उसकी टीम ने शब रोज़ मेहनत की। इस पे प्रॉपर जो है वो सारी जो टेक्निकल एविडेंस है उसको और ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्लस जो इंटरव्यू था मुद्दई मुकदमा का और बैंक के अफसरान का, उस दौरान जो है इसका किरदार हमें जो है वो मशकूक नज़र आया। एक्चुअली ये मज़हर अली जो है कैशियर है बैंक ऑफ पंजाब में, उसने जब ये अमाउंट बैंक के लिए लाए तो उस दौरान 50 लाख रुपए जो है वो शातराना फेल करते हुए उसमें से जो है वो दायमा कर लिए, और जो बाद में अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने केस रिपोर्ट होने पर प्रॉपर अपनी इन्वेस्टिगेशन की, इंटरोगेशन की, और जो खुर्द-बुर्दशुदा रकम थी मुकम्मल की मुकम्मल जो अल्हम्दुलिल्लाह बरामद हो चुकी है। सर ये जुमे को ये वाक़या होता है, हफ्ता इतवार जो है वो नॉर्मली छुट्टी होती है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंक अक्सर बंद होते हैं, और उसके बाद अगर पुलिस इस पे काम शुरू करती है तो महज 24 घंटे के अंदर अंदर, ये फैसलाबाद पुलिस की आपकी टीम की बहुत बड़ी कामयाबी है कि आपने 24 घंटे, इसमें 6 से 8 लोग ऐसे थे जिन पे शक किया जा सकता है। वैन का ड्राइवर है, उसमें सिक्योरिटी का अमला है, जो जाने वाले हैं वो रास्ते में गए फिर वापस आए। ये किस तरह से फिर इनको राउंड अप कैसे किया? क्या ये पुलिस का, फैसलाबाद पुलिस का ख़ास तौर पे पंजाब पुलिस का खासा है कि पिन पॉइंट एक ही शख्स को 24 घंटे के अंदर अंदर न सिर्फ आप अरेस्ट करते हैं बल्कि उससे रकम भी रिकवर कर लेते हैं, और वो रकम जो अमानत थी, जो ख़ास तौर पे सैलाब ज़दगान के लिए मुख्तस की गई थी। एक सरकारी मुलाजिम है वो, एक सरकारी मुलाजिम को क्या मैक्सिमम पनिशमेंट मिलेगी सर, ताकि दूसरे लोगों को इससे इबरत हो और वो इस तरह की हरकत करने का सोचें? जी बिल्कुल, इसमें नो डाउट जो है एसएचओ सिविल लाइन और उसकी टीम ने बड़ा काबिल तहसीन जो है वो काम किया। इसमें काफ़ी लोगों को इंटरव्यू किया गया, जो बैंक का स्टाफ था या ट्रांसपोर्टेशन जिस तरह इस रकम की हुई, उसमें जितने भी लोग शामिल थे उन सब को 1 बाय 1 इंटरव्यू करने के बाद तो जहाँ पॉइंट क्लिक हुआ हमें
मुश्तबा सूरत हाल के हवाले से उस पर जो है वो मज़ीद वर्किंग करके मुख्तलिफ़ CCTVs जो हैं उनका मुलाजा करने के बाद हम इस नतीजा पर पहुँचे कि इस बंदे का किरदार इसका है। तो जब फिर इसको शामिल तफ्तीश किया गया तो उसने इसका न सिर्फ इंकशाफ किया बल्कि इस रकम की रिकवरी जो है उसको भी उसने करवा दिया है। क्या पैगाम देंगे आवाम को सर, लोगों को, कि ख़ास तौर पर ये एक अमानत थी, अमानत में ख़यानत थी। हम बहसीत कौम क्यों इस पस्ती और जवाल का शिकार हो गए हैं कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो उसके बीवी बच्चे भी होंगे, घर भी होगा, उसका सिस्टम भी अच्छे तरीके से चल रहा है, अमानत में ख़यानत। अब क्या समझते हैं कि बहसीत कौम हम अगर इसी जवाल और इसी पस्ती का शिकार रहे तो अल्टीमेटली हमें क्या नुकसान हो सकता है बहसीत कौम? जी बिल्कुल, ये दुरुस्त बात है कि ईमानदारी जो है वो इंसान की ज़िंदगी में जो है वो कामयाबी उसका जो है वो हमेशा जो है वो मज़र होती है। जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है तो ज़ाहिर है एक गवर्नमेंट सर्वेंट है और मंथली उसको बाकायदा इसकी जो है वो पे मिल रही है, तो वो यही बात है जैसे वो सोने वाले अंडे की बात है और मुर्गी को ज़बह कर देना, और वो इस तरह की हरकत इसने की तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहसीत सरकारी मुलाजिम तो ख़ास तौर पे हमें जो है अपने अंदर एक ऐसी ईमानदारी के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर जो है वो रखनी चाहिए। एक हमारा सेट पैटर्न है जिस पर लोगों ने हमें देखना है, हमारे किरदार जो है उसके मतलब सोचना है या कोई फ़ैसला करना है। तो इसने ये नो डाउट बहुत बड़ी गलती की और अपने डिपार्टमेंट को अदम एतमाद जो है उनका इस पे आया और इस तरह की हरकत उसने की, तो ये बिल्कुल बनता नहीं है। तो हमें हमेशा इस हवाले से जो है ईमानदारी से जो है वो अल्लाह ताला चीज़ें रिज़्क़ के हिस्से में लिखी हैं, जो मिलनी है वो मिल के रहनी है। तो अदरवाइज़ जो है वो जाने से नुकसान ही होता है, उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। जैसा कि आपके सामने है, पकड़ा गया, रिकवरी होगी, अब केस भी फेस करेगा। तो इसलिए हमें इन चीज़ों से सीखना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन किराम, आबिद हुसैन ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे, SP लायलपुर टाउन, और तफसीलन बता रहे थे कि किस तरीके से एक शातिर मुलजिम जो एक सरकारी मुलाजिम भी है उसने अपनी तरफ से कंप्लीट प्लानिंग करके 50 लाख रुपए खुर्द बुर्द करने की कोशिश की। लेकिन शाबाश है फैसलाबाद पुलिस को, फैसलाबाद पुलिस के अफसरान और जवानों को, जिन्होंने महज 24 घंटे वर्क किया और कल्प्रिट को न सिर्फ आइडेंटिफाई किया बल्कि अरेस्ट भी कर लिया, उससे रिकवरी भी कर ली। अब उसके ख़िलाफ़ एक मजबूत केस भी तैयार है ताकि उसे करार वाकई सज़ा मिल सके। नाज़रीन, बात हो रही है एतमाद और भरोसे के कत्ल की और सरकारी इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की। फैसलाबाद में थाना सिविल लाइन की हदूद के अंदर एक शख्स जो बैंक में कैशियर है, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कैश विड्रा करवाता है अपनी कंसर्निंग ब्रांचेस के लिए, जो कि सैलाब जदगान के लिए मुख्तस किया गया था। 60 करोड़ रुपए की रकम में से 50 लाख वो खुर्द बुर्द करता है और पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो जाता है। मज़ीद तफसीलात और लम्हा बलम्हा इस खबर को कवर किया। हमारे साथ मौजूद हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क के सीनियर क्राइम रिपोर्टर तैयब मकबूल साहब, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम तैयब भाई। तैयब भाई, ये कैश वैन्स का लुटना हम सुनते थे, ये फ्रॉड और टेक्निकली जो चोरी है ये फ़र्स्ट टाइम फैसलाबाद में हुआ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जैसे हसास इदारे में से एक बैंक का कैशियर जो है वो रकम ले उठता है। क्या कहेंगे आप इस पे? ये कैसे, इसने क्या बहुत देर से प्लान कर रहा होगा, अचानक उसके जहन में आई होगी, क्या तफसीलात क्या हैं आपके पास? बहुत शुक्रिया शुएब। देखने वाली बात ये नहीं कि वो कब से प्लान कर रहा था, देखने वाली बात ये है कि क्या उसका प्लान पहले का था या सडन उसने बनाया, ये कामयाब कैसे हो गया। इतने पूरी एक SOP है रकम लेकर आने की, लेकर जाने की, और बैंक का जो एम्प्लॉई वहाँ पर भिजवाया जाता है उसकी पूरी छान पटक की जाती है। एम्प्लॉई रखने से पहले भी छान पटक की जाती है, और ख़ास तौर पर जब उसको कैश डिलीवर करने के लिए, कैश वहाँ से लेने के लिए भिजवाया जाता है, उसकी ख़ास तौर पे छान पटक भी की जाती है। उसका करैक्टर, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका रोज़मर्रा को जो लाइफ गुजारता है ऑफिस टाइमिंग के दौरान, उसको ख़ास तौर पर मॉनिटर किया जाता है। क्योंकि माजी में जिस तरह अभी आपने बताया कि कैश वैन लूटने के वाक़यात होते रहे, एक वाक़यात उस किस्म के होते रहे जिनमें डाकू वैन लूट कर लेकर जाया करते थे, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए जिनमें तकरीबन 2-2.5 साल कबल जड़ावाला में एक वाक़या हुआ था कि ड्राइवर ने जैसे ही गार्ड्स वगैरह उतरे, ड्राइवर बड़े आराम से वो गाड़ी लेकर भाग गया था, जिसको 2 दिन बाद इर्तिज़ा कुमेल SP जड़ावाला ने जुमरा से जाके पकड़ा था। 2.5-3 करोड़, आई थिंक, मुझे कन्फर्म याद नहीं, इतनी रकम उसमें मौजूद थी।
इस तरह आप देखें, ये एम्प्लॉई मज़र, मेरे ख्याल उसका नाम है, मज़र कोई नया रिक्रूट नहीं था, पहले से काफ़ी अरसे से वहाँ पे काम कर रहा था। अब वो रकम लेने वहाँ पे जाता है। स्टेट बैंक, जिसमें वो कहते हैं ना कि चिड़ी पर नहीं मार सकती, आम किसी शहरी ने बॉन्ड्स लेने या किसी काम की वजह से जाना है, उसको इतने सिक्योरिटी के मराहल से गुजर के आगे तक जाना पड़ता है कि वो परेशान होता है कि शायद मैं कहीं किसी मुल्क की सरहद पार करने जा रहा हूँ। इस तमाम सिनेरियो में एक बैंक का एम्प्लॉय जाता है, वो अपनी मर्ज़ी के बंडल बनवाता है, उसके बाद उस बंडल में से 50 लाख रुपए बड़े आराम से निकाल भी लेता है और उस 50 लाख को वो बैंक के अंदर ही सिक्योर भी कर लेता है, अपने लिबास में जिस्म में छुपा भी लेता है। साथ ही साथ देखने वाली बात यह है कि जो उसके साथ गार्ड्स गए थे, उन्होंने उस तब्दीली को महसूस क्यों नहीं किया कि जो बंडल छोटा था, जिस बंडल में थोड़ी सी कम रकम नज़र आ रही थी, उस चीज़ को उन्होंने नोट क्यों नहीं किया? क्योंकि गार्ड जो थे वो पहली बार वहाँ पर नहीं गए थे, वो भी रिक्रूट नहीं थे, वो भी एक्सपीरियंस्ड लोग थे। ये जो आपको पता है कि कंपनीज़ हैं जिनकी खिदमात कैश ट्रांसफ़र करने के लिए गाड़ियाँ, उनके गार्ड्स लिए जाते हैं, ये बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस ही सिर्फ कैश को डिलीवर करना, लेकर जाना बैंक से या कहीं आकर डिलीवर करना, स्टेट बैंक से लेके आना है। उन्होंने भी ये नोट नहीं किया। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने जब ये मुकदमा दर्ज हुआ, मुलज़म को तो तलाश कर लिया बड़ा, चूँकि वो एक आदी मुजरम नहीं था, सडन उसने किया, प्लान पता नहीं कब से किया या फौरी उसके जेहन में आया। देखने वाली बात ये थी कि क्या उसके साथ कोई और मुलव्वस तो नहीं, यह है कोई तफ्तीश की बात। अब जो बात है बैंक के एंड पे कि स्टेट बैंक में कोई भी जाए बैंक का एम्प्लॉई, वो रकम स्टेट बैंक के अंदर ही खुर्द-बुर्द कर ले, तो फिर SOP कहाँ है? अब देखिए, वो 50 लाख रुपए एक हैवी अमाउंट थी, 5 मिलियन, जिसका फौरी पता लग गया। हो सकता है इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि अगर सिर्फ 5 लाख होता तो शायद वो इतनी जल्दी पता ना लगता, क्योंकि अगर 60 करोड़ कैश आया है तो उसकी ट्रांजैक्शन एक ही दिन में नहीं हो जानी थी, वो थोड़ी बहुत रकम वहाँ पे पेटी कैश की शक्ल में बच भी जानी थी। उस बैंक जो एम्प्लॉई मज़र पकड़ा गया, अब आप इधर मैं देखे होता क्या, उसकी रिकवरी भी हो चुकी है, वो जेल जाएगा 2-4 माह मैक्सिमम, उसके बाद उसकी ज़मानत हो जाएगी। यही पूछने वाला था तैयब भाई कि एक शख्स है, सरकारी मुलाजिम है, उसने ये अमानत में ख़यानत की है, उसने क्राइम कमिट किया है और एक तरह से जो मल्टीपल लेयर्स का सिक्योरिटी सिस्टम है उसको ब्रीच किया है। मैक्सिमम पेनल्टी इसको क्या होगी? क्या इसको ऐसी सज़ा मिल सकेगी कि कोई दूसरे जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो ओहदों पे बैठे हुए हैं, साहिब इख्तियार हैं, उनको कुछ इबरत हासिल हो कि यार हमने इस तरह का काम नहीं करना, हमें जो गवर्नमेंट तनख्वाह देती है हमने उसी में गुजारा करना है? देखें शुएब, ये बात तो हर उस एम्प्लॉई के लिए है कि हमने तनख्वाह में गुजारा करना है जो स्टेट का मुलाजम है, जो आवाम की खिदमत के लिए भर्ती हुआ है, जो पब्लिक सर्वेंट है। ये बात तो हर उस मुलाजम के लिए है, लेकिन चूँकि जहाँ पर कैश इन्वॉल्व है, हैवी अमाउंट्स इन्वॉल्व है, वहाँ पर थोड़ी सी मज़ीद सख्ती करने की ज़रूरत है। अब सिर्फ सिंपल चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ है, इसमें कॉमन मैन के ख़िलाफ़ चोरी का मुकदमा दर्ज हो या एक पब्लिक सर्वेंट के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो, उनकी दफ़ात सेम लगी हैं। ये इसको ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे कॉमन मैन के ख़िलाफ़ चोरी का मुकदमा दर्ज होता है। ये एम्बेज़लमेंट का मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, ये चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ है, क्योंकि उसने रकम उस बंडल में से चुराई है। बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन के दौरान उसने गलत फिगर अगर कोई दर्ज करता, 10 लाख की जगह 1 करोड़ दर्ज करके उस किस्म की वो खुद एम्बेज़लमेंट करता, तो फिर उसके ख़िलाफ़ 408 ताज़ीरात पाकिस्तान का मुकदमा दर्ज होता। लेकिन चूँकि ये एम्प्लॉई था, एम्प्लॉई ने अपने मालकान की चोरी की है, उस पर 381 का मुकदमा दर्ज हुआ है। आप भी इधर मैं भी इधर आप देखेंगे कि मैक्सिमम 4 माह में उसकी ज़मानत हो जाएगी और हो सकता है उससे भी जल्दी हो जाए, क्योंकि ज़मानत लेना हर मुलज़म का हक़ है। ज़मानत एक्चुअली दी इसलिए जाती है कि आपने कोर्ट को ये इंश्योर करना है कि अगर इसको आप जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं होता, चालान जमा नहीं होता, उस दौरान इसको ज़मानत दी जाए, और हम गारंटी देते हैं कि ये बाहर आके ज़मानत के रिहा होकर जेल से केस पर असरअंदाज नहीं होगा। आप जब कोर्ट को ये बावर करवाने में कामयाब हो जाते हैं आपके वकील, तो फिर आपको बेल दे दी जाती है। सज़ा जज़ा का फ़ैसला आपको पता है कि जितना टाइम हमारे सिस्टम में लगता है वो आपको पता ही है। अब आप देखेंगे, हो सकता है कि पुलिस की तफ्तीश में
इतने सुकम रह जाएं, चालान सबमिट करवाने में प्रोसिक्यूशन इतने सुकम छोड़ दे कि ये बेगुनाह भी हो जाए। भाई मैं यही आपसे पूछने वाला था कि आपने हज़ारों ऐसी क्राइम स्टोरीज़ को क्रैक किया है जो एक नॉर्मल क्राइम रिपोर्टर के बस की बात नहीं होती। आपका एक वसी तजुर्बा है। अब क्या समझते हैं कि किस चीज़ को बेहतर बनाने की ज़रूरत है? क्या बैंक एम्प्लॉइज़ जब हायर किए जाते हैं उनकी जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है उसको ज़्यादा इन्हेंस किया जाना चाहिए, या हमारा सबसे बड़ा जो कौमी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसकी भी जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है वो भी यहाँ पे आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुई? आप देखें, आप उसका मैक्सिमम क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। आप किसी भी एजेंसी से उसकी इलाके में उसकी शोहरत का पता करवा सकते हैं, वो भी आपको अच्छी मिल सकती है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी कोई नहीं। किसी भी वक्त किसी के भी दिमाग में क्राइम कमिट करने का फतूर समा सकता है। चीज़ इस ज़रूरत की है कि जिसके मर्ज़ी दिमाग में ये फतूर आ जाए लेकिन वो क्राइम कमिट ना कर सके। आपकी सिक्योरिटी, आपकी SOPs इस कदर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि वो चाहते हुए भी ये काम कर ना सके। अब आपने ये सारी प्रोग्राम पूरा कवर किया, आपने देखा होगा कि किस तरह 60 बंडल बनने थे, 61 कैसे बन गए। जब उसने कहा जी छोटा कैश चाहिए, तब क्या बैंक ने उसको लेटर देकर भेजा था कि हमें बड़े नोट नहीं, एक बंडल छोटे नोट का भी चाहिए? जब उसने खुद से ये बात कही तो फौरी तौर पर स्टेट बैंक ने उसके मुतल्लिका मैनेजर से कॉल करके ये बात कन्फर्म क्यों नहीं की कि बड़े नोट ट्रांजैक्शन में आसानी होती है, हर बैंक बड़ा नोट मांगता है, ये आपका एम्प्लॉई आने वाला छोटे बंडल क्यों मांग रहा है? ये उनकी गलती थी। अब क्या है, इस गलती का खमियाजा देखें, ये भुगतना पड़ा। अच्छा, रकम रिकवर हो गई, मुलज़म पकड़ा गया, लेकिन ये एक सवालिया निशान छोड़, एक ब्लैक स्पॉट लग गया, एक ब्लैक स्पॉट लग गया कि हाँ यहाँ पे फ्लॉ है और इसको कवर अप किया जाना ज़रूरी है। बिल्कुल ये ऐसा हुआ। अब देखें, ये मैं समझता हूँ ये बड़ा मुश्किल काम था जो उसने बड़ी आसानी के साथ कर लिया। FIA ने पिछले दिनों एक गैंग पकड़ा है, मुख्तलिफ औकात में उसके मुलजमान पकड़े गए हैं जिन्होंने आपके मेरे कुछ लोगों के ID कार्ड जब उनके पास अकाउंट खोलने के लिए आए तो उन्होंने उसको इस्तेमाल करके उनके नाम पे फेक अकाउंट भी खोले, फिर दूसरे तीसरे ABC ज़ियाद बकर की रकम उस अकाउंट में डालते रहे। वो उसके बाद उसमें से अकाउंट में रकम निकाल के वो फ़रार हो गए, कुछ बैरून मुल्क कुछ बैरून सूबा फ़रार हो गए। पकड़े पहले वो लोग हैं कि जिनके अकाउंट में रकम जा रही थी। जब वो पकड़े गए उन्होंने कहा तो हमारा तो ये अकाउंट है, ये नहीं। जब सूरत हाल देखी गई तो फिर करोड़ों का फ्रॉड भी सामने आया, काफ़ी सारे मुलज़म पकड़े भी गए हैं। चूँकि बैंक के अंदर बैठा जिसके हाथ में सारा कुछ सिस्टम है वो ये फ्रॉड कर सकता है, लेकिन आप फिज़िकली कहीं जा रहे हैं और उस जगह पर जा रहे हैं कि जहाँ पर एक मल्टी लेयर सिक्योरिटी है, वहाँ पर आप ये काम कर लें और वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं लोग, सिक्योरिटी वाले भी, बैंक अमला भी। उनकी आंखों में धूल झोंक कर आप 50 लाख को छोटी रकम नहीं, कोई एक छोटा सा कॉपी नहीं थी बंडल 5 लाख का, 10 बंडल थे, 10 कॉपीज़ थी, वो आप बड़ी आसानी के साथ छुपा भी रहे हैं और आपके गार्ड्स को पता भी नहीं चल रहा। और आप देखें बैंक ने वो मुकदमा 2 दिन के बाद दर्ज करवाया है। जिस दिन का हुआ था उससे 2 दिन बाद तो इसी बात पे हैरानगी पे लगे रहे कि रकम गई कहाँ पे। तो उसके बाद जब पीछे गए CCTV फुटेज देखी, लेकिन सवाल ये है कि CCTV फुटेज नौबत आनी ही क्यों, बंडल अजाफी क्यों बंदा मांग रहा है, कोई वेरिफिकेशन नहीं की, कोई लेटर मौजूद नहीं। इसमें वो लोग भी जिम्मेदार हैं जिसने उसके कहने पर फौरी तौर पर 2 छोटे बंडल बना के दिए उसको, वो भी जिम्मेदार हैं कि इसकी भी लाजमन SOP होगी कि कौन से रकम चाहिए। अमूमन 5000 वाले नोट की डिलीवरी होती है, छोटे चाहिए तो उसका आई थिंक स्पेशल लेटर होता होगा या वर्बली कॉल पे बताया जाता होगा या वो कन्फर्मेशन करते होंगे। ये सारा कुछ नहीं किया गया, वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं। और जब वो रकम लेकर 59 बड़े बंडल, एक छोटा बंडल लेकर 2 छोटे बंडल लेकर आया तो बैंक वालों ने फौरी तौर पर जिस बैंक में लेकर आया स्टेट बैंक से रब्ता क्यों नहीं किया कि ये छोटे बंडल क्यों आए। तो ये भी बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन किराम, कहीं ना कहीं भूल चूक ज़रूर हुई है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में फ्ला और सुकम ज़रूर रहा है जिसका फ़ायदा इस शख्स ने उठाया। अगरचे ये पुलिस की हिरासत में है, मगर सवाल अपनी जगह पे बाकी है कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों। नाज़रीन, टीम मुजरिम कौन मौजूद है फैसलाबाद में थाना सिविल लाइन के अंदर और बात हो रही है आज एक ऐसे केस की जो शायद अपनी नौयत का मुनफरिद केस है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से एक बैंक के पैसे विड्रा करवाए जाते हैं
और उसमें से 50 लाख इंतहाई सफाई से एक शख्स गायब कर देता है। पुलिस को इत्तला मिलती है, पुलिस इंतहाई पेशावराना अंदाज में काम को शुरू करती है और महज 24 घंटे के अंदर अंदर इस केस को टेक अप करने से लेकर मुलज़म की गिरफ्तारी तक एक अनथक मेहनत करते हुए, शायद ये भी रिकॉर्ड तेज़ केसेस में नाज़रीन इकराम एक केस है जिसे थाना सिविल लाइन पुलिस ने पाया तकमील तक पहुंचाया। सब इंस्पेक्टर अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, SHO हैं थाना सिविल लाइन के। तफसीलात उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा ये क्या केस था, आपको रिपोर्ट कैसे हुआ और फिर इतना रिकॉर्ड टाइम महज 24 घंटे के अंदर एक फ्रॉडी, एक नौसरबाज को ना सिर्फ आइडेंटिफाई किया बल्कि अरेस्ट भी कर लिया, रिकवरी भी करवा ली, ये कौन सी स्पीड है? जी थैंक यू जी ब्रदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये रिपोर्ट किया बेसिकली जो बैंक ऑफ पंजाब के ऑफिसर्स हैं उन्होंने रिपोर्ट किया कि कुछ लापतासीन के पैसे हैं जिसमें से कोई 50 लाख रुपया खुर्द बुर्द हो गया है। हमने उनसे तफसीलात पूछी कि वो कैसे हुआ। फिर उन्होंने बताया कि जिस तरह कैश वैन जो हमारी होती है वो पैसे लेने के लिए गई थी, मज़र जो है ना उसमें हमारा कैशियर है वो साथ गया था, वो पैसे लेके आया था। वो जब तकसीम किए हैं वो मुख्तलिफ ब्रांचेज़ में, तो उसमें सिर्फ जो ना 50 लाख 5 मिलियन वो कम हो गया। हमने फिर उनके लोगों को कहा कि आप हमारे पास लोग उनको कहें। हमने उनको फिर इंटरोगेट किया। इंटरोगेट करने के बाद हमने इसको पिन पॉइंट कर लिया कि ये जो मज़र है ये इसमें हमें जो ज़्यादा ना मशकूक नज़र आ रहा है। फिर उसको थोड़ा सा इंटरोगेट किया। इंटरोगेट करने के बाद उसने बताया जी बिल्कुल मैंने ही ये हरकत की है। फिर हमने वो स्टेट बैंक के कैमरा जात देखे। स्टेट बैंक के कैमरे में भी उसकी एक्टिविटी मशकूक नज़र आ रही थी। कुछ चीज़ें उसके पास एक्स्ट्रा जो है ना नहीं होनी चाहिए थी वो नज़र आई हैं। फिर हमने उससे पूछा तो उसने बताया, इस चीज़ का इतराफ़ कर लिया कि जी बिल्कुल मैंने वो 50 लाख रुपया मैंने खुर्द बुर्द किया है। इसने एक पता नहीं कितना अरसा प्लानिंग की होगी, कितना दिमाग लगाया होगा, एक वेल प्लान्ड इसने जो है वो क्राइम किया और आपने महज चंद घंटे के अंदर उसके सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। कहाँ से बेसिकली कहाँ से आइडेंटिफाई किया गया? क्या आपके जो टेक्निकल सोर्सेज हैं वो, या फिर एट अ टाइम आप 5 6 7 सम्मत में इसको देख रहे होते हैं, वॉच कर रहे होते हैं और जहाँ से हल्की सी लीड मिलती है वहाँ पे वार किया जाता है? जी बेसिकली ये 6-7 लोग थे, मोबाइल का ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड और ये कैशियर थे। तो इनको ये इंटरोगेट करने के बाद इसके अलावा तो बंदा कोई नहीं था ना, फिर इसलिए इसको फौरी तौर पे हमने पिन पॉइंट किया कि यही बंदा हमारा मेन अक्यूज़ड हो सकता है। जिसके बाद जब इसको इंटरोगेट किया तो इसने थोड़े से हिलोज्जत के बाद, लैतो लाल के बाद इसने इस बात का इतराफ़ कर लिया कि मैंने ही वो पैसे जो है ना वो खुर्द बुर्द किए हैं। जिसके बाद हमने इसको गिरफ़्तार कर लिया, जो केस था रजिस्टर्ड हो गया। जिसके बाद इसने कुछ पैसे बहुत मुख्तलिफ लोगों में तकसीम कर दिए थे, कुछ गोजरा में कर दिए, कुछ इधर इलाका थाना सदर के इसके कोई अजीज़ो कारब थे उनको दे दिए। फिर हमने उनको रात सारी एक मेहनत करके फिर वो सारे पैसे जो हमने रिकवर किया। ये एक सरकारी मुलाजिम है, कितनी मैक्सिमम इसको इस केस में सज़ा हो सकती है? एक तो इसकी नौकरी तो खैर जाएगी क्योंकि इसने अमानत में ख़यानत की है, कितनी सज़ा मिलेगी इसको जो आपने इस पे दफ़ात लगी हैं? क्या इसको इतनी सज़ा मिल सकेगी कि दूसरे लोगों को कम अज़ कम इबरत हो कि हमने किसी अपनी सरकारी ओहदे का, अपने किसी इख्तियार का गलत और नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करना? जी बिल्कुल इसको सज़ा ज़रूर होगी इंशाल्लाह, क्योंकि हमने मुकदमा जो है उसको मुकम्मल तैयार किया है। मिसल को फ़ाइल उसकी कंप्लीट कर दी है, उसमें रिकवरी डाल दी गई है और मुलज़िम इसमें जुडिशल हो चुका है। और इंशाल्लाह जो इसको 408 के तहत जितनी भी मैक्सिमम सज़ा होगी हम इसको दिलवाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इसने सोचा क्या होगा कि मैं सड़क पर नहीं पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि एक रकम है उसने बाकायदा प्लान किया अली भाई कि जो बड़े नोट थे, बड़े नोटों के अलग बंडल बनाए, एक सीक्वेंस होता है, उसको 60 बंडल बनाने थे, उसने 61 बनवाए उसके बाकायदा और एक को बड़ी सफाई से गायब कर लिया। क्या हम इसे कह सकते हैं कि सोशल मीडिया और जो वेस्टर्न बैंक की मूवीज़ हैं, मनी हीस्ट टाइप देख के लोगों के माइंड में ऐसे क्राइम आते हैं, या फिर ये इसने अचानक किया होगा कि मौका अच्छा है इसमें से चोरी कर? नहीं, ये चीज़ें इतनी अचानक नहीं होती। ये बड़ा वाइट कलर सा किस्म का क्राइम था, ये इतनी जल्दी नहीं होती, इसकी प्रॉपर प्लानिंग होती। चूँकि ये रूटीन में पैसे लेने जाता था, इसको जैसे ही पता मौका मिला तो फिर इसने ये काम किया है। इसने ये प्लान किया होगा, इतनी बड़ी अमाउंट थी, अमाउंट में से इतने पैसे उसने खुद बार कर लिए। उसके ज़हन में था कि शायद ये मैं पकड़ा ना जाऊँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि वो बंदा 24 घंटे में ट्रेस भी हुआ और 24 घंटे के बाद इसकी रिकवरी भी होगी 100%। आखिर में मुझे ये बताइएगा कि ऐसे केसेस जो वाइट कलर क्राइम्स हैं, जहाँ पे आपको मुख्तलिफ लोगों को इंटरोगेट भी करना पड़ता है, ज़्यादा मुश्किल क्या होता है? क्या ज़्यादा मुश्किल ये काम होता है कि किसी बेगुनाह को जो है वो गिरफ्त में ना ले लीजिए, कि ऐसा ना हो कि कोई बेगुनाह इसमें फ़िक्स हो जाए? इसमें यही होता है ना कि अगर आप ज़्यादा बंदों को करेंगे तो फिर उनका जो अक्यूज़ड होते हैं ना, उनका यही होता है कि ये मैं नहीं, वो भी पकड़ा गया है, उससे भी शक किया है, वो फिर हम शक वाले आंसर को इसमें से निकालना होता है, पिन पॉइंट करके एक बंदे को सर्कल आउट करना होता है ताकि उसके ऊपर पूरा प्रेशर हो इस चीज़ का कि मैं अब पकड़ा गया हूँ।
अब अगर 2 3 4 बंदों को पकड़े ना तो फिर उसके ऊपर दिमाग में यही रहता है कि मैं भी शक की बिना पर पकड़ा गया हूँ, वो भी शक की बिना पर पकड़े गए हैं, तो वो जो शक की बिना पर मुलजमान होते हैं फिर इतनी जल्दी वो ब्रेक नहीं होते। तो अगर आप इन पॉइंट किसी अपनी महारत से किसी को कर लेते हैं फिर जल्दी ब्रेक हो जाता है। नाज़रीन इकराम, SHO थाना सिविल लाइन सब इंस्पेक्टर अली अकबर हमारे साथ मौजूद थे और फैसलाबाद पुलिस की बड़ी कामयाबी है, थाना सिविल लाइन पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है। 50 लाख रुपया खुर्द बुर्द किया है। ना सिर्फ इसने इकबाल जुर्म किया बल्कि पैसे भी रिकवर करवा दिए हैं। अब पुलिस ने इसके खिलाफ एक मजबूत केस तैयार कर लिया है ताकि इसे करार वाकई सज़ा मिल सके और जो सैलाब ज़दगान हैं उनको उनका चोरी किया हुआ पैसा वापस। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था एतमाद का, भरोसे का कत्ल और सरकारी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल। मुल्जिम चाहे जितना भी शातिर और चालाक क्यों ना हो, एक छोटी सी गलती उसके लिए फंदा बन जाती है और इस केस में भी ऐसा ही हुआ कि शातिर मुल्जिम ने 50 लाख रुपए चुराए ज़रूर और अब ये सरकारी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने वाला सरकारी अहलकार पाबंदे सलासिल है। शुएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।